have learned about how to introduce yourself in front of anyone. Now today we will learn about your grooming compass for your workplace. There are 7 important tips for a perfect grooming at your workplace. First point, you can see facial hair. Regarding facial hair, the first point is trim nose hair, ear hair and eyebrow. And second point, clean shave, no long side lock, mustache above upper lip, hair cut off एंड एयर नेक। मतलब चेहरे के ऊपर किसी भी तरह के कोई बाल हैं, जैसे नाक के अंदर कोई बाल है या कान के ऊपर कोई बाल है, वो हमारे कटे होने चाहिए। साथ साथ आईब्रो हमारी सेट होनी चाहिए और हमारी शेप जो होती है वो क्लीन होनी चाहिए। नो लॉन्ग साइड लॉक, मतलब जो हम बात करते हैं अगर कलम की, तो कलम बहुत नीचे तक नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ मुस्टेच, अगर मूछें रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो मूछ है वो अपर लिप की थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए और बाल हमेशा आपके कटे होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की, दैट इज़ दी हाइजीन फैक्टर। फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग हाइजीन फैक्टर्स इज दैट बॉडी ऑर्डर, डोंट स्वेट, मतलब शरीर के अंदर से किसी भी तरह की कोई बदबू या गंध नहीं आनी चाहिए या दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज बैड ब्रीथ आफ्टर द लंच और आफ्टर द स्मोक, मतलब जब भी हम लंच करते हैं उसके बाद में बैड ब्रीथ आने के चांस होते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें मिंट या माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ साथ हमारे जो दांत हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉडी शुड नॉट बी स्वेटी, मतलब शरीर में पसीने नहीं होने चाहिए। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसके में हम बात करेंगे सॉक्स और शूज़ की। ऐसी कंडीशन में रिगार्डिंग सॉक्स should be clean, no holes in the socks and the color of socks should not be white। और साथ साथ जो सॉक्स है वो स्पोर्ट सॉक्स नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, जो सॉक्स का कलर है वो ट्राउजर के कलर के साथ में मैच करना चाहिए। अदरवाइज सबसे बेहतर जो सॉक्स है वो ब्लैक सॉक्स या डार्क ब्लू हम लोग पहन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शूज़ की, जूते की बात करते हैं, तो जूता हमेशा पॉलिश होना चाहिए, शाइन होना चाहिए। नो नॉइस, मतलब चलते समय किसी भी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। साथ साथ जो जूते का कलर होगा वो ब्लैक या ब्राउन होना चाहिए और जो जूते का टिप होगा वो 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सॉक्स और शूज़ के बारे में इस चीज़ों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ट्राउजर्स की, ट्राउजर और बेल्ट की, रिगार्डिंग ट्राउजर्स 1 इंच एबव फ्रॉम योर शू हील, मतलब आपका जो शू हील है उससे 1 इंच आपके ट्राउजर होना चाहिए। साथ साथ जो ट्राउजर का कलर होगा, द कलर ऑफ ट्राउजर शुड बी ब्लैक, ग्रे और डार्क ब्लू। अगर हम बात करते हैं बेल्ट की, द कलर ऑफ द बेल्ट शुड बी मैच्ड विद द कलर ऑफ शू, मतलब अगर हम ब्लैक कलर का बेल्ट पहन रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारा शू जो होना चाहिए वो भी ब्लैक होना चाहिए। यदि हम ब्राउन कलर का बेल्ट पहन रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारे शू का भी कलर जो होगा वो ब्राउन होना चाहिए। At the same time, if we talk about our फिफ्थ पॉइंट रिगार्डिंग मोबाइल, क्योंकि आज की डेट में हम सभी के पास में हमेशा मोबाइल रहता है। यदि हम किसी की चैम्बर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें मोबाइल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। जिसको पहला पॉइंट अगर बात करते हैं तो मोबाइल शुड बी ऑन साइलेंट मोड व्हेन यू आर एंटरिंग एनी चैम्बर। एट द सेम टाइम व्हाट इज योर रिंगटोन एंड कलर आईडी, मतलब आपके प्रोफेशन के हिसाब से जो आपका रिंगटोन है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ तो शर्ट का जो कलर होना चाहिए वो ओपन कलर होना चाहिए। ओपन मतलब कह सकते हैं कि लाइट कलर में शर्ट होनी चाहिए। साथ साथ अगर हम टाई की बात करते हैं, टाई अगर हम पहन रहे हैं या वियर कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में जो हमारी टाई है, टाई की नॉट हमेशा अच्छे से बंधी होनी चाहिए और जो टाई की टिप होगी वो आपके बेल्ट के मिड वे में टच करनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ जो कलर होगा टाई का वो कंट्रास्ट कलर में होना चाहिए और साथ साथ उसमें टेक्स्ट है जो वो भी मैच, मतलब कि आपके प्रोफेशन के हिसाब से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की रिगार्डिंग शर्ट एंड टाई, टेक्सचर या पैटर्न के रूप में हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, लास्ट पॉइंट में जिसमें अगर हम किसी प्रोफेशन में जहाँ पे हमारे साथ में कोई बैग है या वॉलेट है, ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बैग हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी कंडीशन में वो बैग को ऑपरेट करने में या खोलने बंद करने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। ईजी टू एक्सेस, मतलब ईजी टू एक्सेस, आसानी से वो हम ओपन या बंद कर सकें। साथ साथ जो हमारा बैग है वो क्लीन होना चाहिए, नॉट क्लटर्ड।
साथ साथ किसी भी तरह की चीज़ें समस्या ना हो। साथ साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जो बैग है हमारा, नो डॉग ईयर्स, मतलब कुत्ते की कान की तरह किसी तरह का उसमें सिलवट या मुड़ना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए नॉन ब्रस्टिंग, मतलब ऐसा कोई सामान नहीं रखना चाहिए कि बाहर से फूला फूला लग रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि अभी तुरंत बैग फट जाएगा। तो ये 7 स्टेप हैं, ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग आवर grooming compass. So friends, I think it would be more beneficial at your workplace. So request to you all, please like and share my video. Friends, in my next video we will discuss and learn about the rule of 12. Thank you. Thanks for watching. I request you kindly subscribe my channel, like my videos and share my video to your friends. Friends, in my next video we will learn about the rule of 12. Thank you.